में गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रोहिणी कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। गोवा अग्निकांड के फरार आरोपी हैं लूथरा ब्रदर्स। जतन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जतन, इस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज तो राहत नहीं मिली। रोहिणी कोर्ट इस मामले में कल फिर से सुनवाई करेगा, लेकिन लूथरा ब्रदर्स की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने ये बोला कि लूथरा ब्रदर्स देश वापस आना चाहते हैं। ना सिर्फ देश वापस आना चाहते हैं बल्कि गोवा की कोर्ट में जाकर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। इसलिए 4 हफ्ते की जो अग्रिम जमानत है वो लूथरा ब्रदर्स को दी जाए। इसको लेकर जज ने गोवा पुलिस से उनका जवाब मांगा है। कल तक संभवतः गोवा पुलिस इस पूरे मामले में अपना जो पक्ष है, अपना जवाब है वो रखेंगे और उसके बाद कोर्ट आगे तय करेगा कि आखिरकार लूथरा ब्रदर्स को जो अग्रिम जमानत है वो दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इसको लेकर आज कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया, बल्कि कल की जो तारीख है वो कोर्ट के द्वारा दी गई है। कल एक बार फिर से 2 बजे के बाद इस पूरे मामले में जो कोर्ट सुनवाई करेगा और संभवतः गोवा पुलिस अपना जो जवाब देगी उस आधार पर जो कोर्ट का जजमेंट है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन ना सिर्फ गोवा पुलिस से जवाब मांगा गया, क्योंकि लूथरा ब्रदर्स दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो दिल्ली पुलिस से भी लूथरा ब्रदर्स को लेकर जो जवाब है वो कोर्ट ने बोला है कि दिल्ली पुलिस अगर कुछ बोलना चाहती है तो वो भी अपना पक्ष कोर्ट में रख सकती है। इनके पुराने बैकग्राउंड को खंगालते हुए किस तरीके का इनका व्यक्तित्व है, कहां इनके जो बार और क्लब्स है, इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस भी अपना जवाब जो है वो कल सबमिट करे। तो सबकी निगाहें अब गोवा पुलिस के जवाब पर रहेगी, जो कि कोर्ट में दिया जाएगा। और संभवतः जो हमें जानकारी मिल रही है कि गोवा पुलिस इस अग्रिम जमानत को लेकर ऑब्जेक्शन ही करेगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जब एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, 25 लोगों की मौत गई, लेकिन लूथरा ब्रदर्स जो है वो विदेश भागने की प्लानिंग कर रहे थे, ना सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे बल्कि 5 घंटे फिलहाल लूथरा ब्रदर्स को कोई राहत नहीं मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, गोवा अग्निकांड की जांच जारी है। 25 लोगों की जान लेने वाले नाइट क्लब का काला सच अब सबके सामने है। जांच में पता चला कि यह क्लब प्रतिबंधित क्षेत्र में बनाया गया था, वो भी बिना लाइसेंस और बिना CRZ क्लियरेंस के। पुलिस ने फरार लूथरा ब्रदर्स के करीबी को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम प्रमोद सावंत साफ कह चुके हैं कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोवा डेथ क्लब की इनसाइड स्टोरी। 25 लाशें, 2 साल की लापरवाही, नोटिस पर नोटिस, कार्रवाई शून्य। गोवा का बर्ज क्लब, जहां 6 दिसंबर की रात संगीत, नशा और रोशनी के बीच मौत ने दस्तक दी। आग भड़की, धुआं उठा और 25 जिंदगियां जलकर राख हो गईं। लेकिन अब इस दर्दनाक हादसे के पीछे छिपा असली सच सामने आने लगा है। इस आग में सिर्फ एक नाइट क्लब नहीं जला, जली तो वो फाइलें, वो नोटिस और वो चेतावनियां जिन्हें 2 साल तक नजरअंदाज किया गया। जी हां, 2 साल लगातार शिकायतें आती रहीं, चेतावनियां भेजी जाती रहीं, लेकिन क्लब की पार्टी और मुनाफा बिना रुके चलता रहा। एक और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि जो जगह सरकारी रिकॉर्ड में सॉल्ट पैन और कृषि वेटलैंड के रूप में दर्ज थी, वहां नियमों की अनदेखी कर मौत का नाइट क्लब खड़ा किया गया। प्रतिबंधित क्षेत्र CRZ जोन में बनाया गया था नाइट क्लब। जमीन सरकारी रिकॉर्ड में सॉल्ट पैन और कृषि वेटलैंड पर रजिस्टर्ड थी। जमीन पर किसी भी तरह के व्यावसायिक निर्माण पर रोक थी। बिना लाइसेंस, बिना CRZ क्लियरेंस के किया गया था यह निर्माण। क्लब, रेस्टोरेंट, RCC और GroundPlus1 बिल्डिंग और वाटर प्लेटफॉर्म बनाया गया। अवैध तरीके से डेक, वाटर प्लेटफॉर्म और यहां तक की दुकानें खड़ी की गईं। न लाइसेंस, न CRZ क्लियरेंस और न ही सेफ्टी उपकरण। सीधे शब्दों में यह क्लब शुरुआत से ही मौत का अड्डा बना हुआ था। कैसे नियमों को ताक पे रखकर इतना बड़ा क्लब बना दिया गया। ना सिर्फ क्लब बनाया गया बल्कि कंस्ट्रक्शन वहां पर कर दिया गया। और लगातार अनाया आपको वो तस्वीरें भी दिखा रही थी कि कैसे बैक साइड ऑफ द रिवर ये क्लब जो है वो वहां पर क्रिएट किया गया और वहां पर बड़े बड़े इवेंट्स होने लगे। हालांकि बार बार जो वहां के स्थानीय लोग थे वो इस मामले में शिकायत दर्ज करते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और नतीजा क्या निकला कि 25 लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। 3 जनवरी 2024 को इस क्लब के निरीक्षण की मंजूरी मिली। 17 जनवरी 2024 को अवैध निर्माण की पुष्टि हुई।
15 फरवरी 2024 को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। 13 मार्च 2024 को ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव रखा गया और क्लब के मालिक को 15 दिन का समय दिया गया। लेकिन हुआ क्या? ना नोटिस का जवाब और ना कोई दस्तावेज। डांस चलता रहा, पार्टियां होती रहीं और एक रात इसी लापरवाही ने 25 जिंदगियां निगल ली। हादसे के बाद अब एक एक किरदार पर शिकंजा कस रहा है। क्लब मालिक लूथरा ब्रदर्स अब भी फरार हैं। उन्हें देश लाने की पुरजोर कोशिश जारी है। इस बीच पुलिस ने उनके पार्टनर अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि रोमियो लेन की लीज अजय गुप्ता के नाम पर ही थी। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरी हो रही है। डेफिनेटली इसका मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के बाद इसके जो कुछ सच है वो सामने आ जाएगा। गोवा सरकार अब एक्शन मोड में है। हादसे के हर जिम्मेदार पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन अहम सवाल यह है कि अगर 2 साल पहले कार्रवाई हुई होती, अगर नोटिस पर अमल हुआ होता, तो जिन 25 लोगों की इस अग्निकांड में मौत हुई उन्हें बचाया जा सकता था। बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रोहिणी कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। गोवा अग्निकांड के फरार आरोपी हैं लूथरा ब्रदर्स। जतन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जतन, इस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज तो राहत नहीं मिली। रोहिणी कोर्ट इस मामले में कल फिर से सुनवाई करेगा, लेकिन लूथरा ब्रदर्स की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने ये बोला कि लूथरा ब्रदर्स देश वापस आना चाहते हैं। ना सिर्फ देश वापस आना चाहते हैं बल्कि गोवा की कोर्ट में जाकर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। इसलिए 4 हफ्ते की जो अग्रिम जमानत है वो लूथरा ब्रदर्स को दी जाए। इसको लेकर जज ने गोवा पुलिस से उनका जवाब मांगा है। कल तक संभवतः गोवा पुलिस इस पूरे मामले में अपना जो पक्ष, अपना जवाब है वो रखेंगे और उसके बाद कोर्ट आगे तय करेगा कि आखिरकार लूथरा ब्रदर्स को जो अग्रिम जमानत है वो दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इसको लेकर आज कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया, बल्कि कल की जो तारीख है वो कोर्ट के द्वारा दी गई है। कल एक बार फिर से 2 बजे के बाद इस पूरे मामले में जो कोर्ट सुनवाई करेगा और संभवतः गोवा पुलिस अपना जो जवाब देगी उस आधार पर जो कोर्ट का जजमेंट है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन ना सिर्फ गोवा पुलिस से जवाब मांगा गया, क्योंकि लूथरा ब्रदर्स दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो दिल्ली पुलिस से भी लूथरा ब्रदर्स को लेकर जो जवाब है वो कोर्ट ने बोला है कि दिल्ली पुलिस अगर कुछ बोलना चाहती है तो वो भी अपना पक्ष कोर्ट में रख सकती है। इनके पुराने बैकग्राउंड को खंगालते हुए किस तरीके का इनका व्यक्तित्व है, कहां-कहां इनके जो बार और क्लब्स है, इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस भी अपना जवाब जो है वो कल सबमिट करे। तो सबकी निगाहें अब गोवा पुलिस के जवाब पर रहेगी, जो कि कोर्ट में दिया जाएगा। और संभवतः जो हमें जानकारी मिल रही है कि गोवा पुलिस इस अग्रिम जमानत को लेकर ऑब्जेक्शन ही करेगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जब एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, 25 लोगों की मौत गई, लेकिन लूथरा ब्रदर्स जो है वो विदेश भागने की प्लानिंग कर रहे थे। ना सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे बल्कि फिलहाल लूथरा ब्रदर्स को कोई राहत नहीं मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, गोवा अग्निकांड की जांच जारी है। 25 लोगों की जान लेने वाले नाइट क्लब का काला सच अब सबके सामने है। जांच में पता चला कि यह क्लब प्रतिबंधित क्षेत्र में बनाया गया था, वो भी बिना लाइसेंस और बिना CRZ क्लियरेंस के। पुलिस ने फरार लूथरा ब्रदर्स के करीबी को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम प्रमोद सावंत साफ कह चुके हैं कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।